हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे पेट, सेट, एसएससी, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, जो भी आएगा सब में सबके लिए अनिवार्य है ये पढ़ना। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये कोचिंग का नाम है स्टूडेंट कम्पिटिटिव क्लास। कहाँ है? भेमपुरा में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, अगर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कब कब हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना है। इसमें पूछता है कि इसका स्थापना कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, क्या बताएंगे आप लोग? 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना होता है। और जब यह स्थापना हुआ था उस समय ब्रिटिश अध्यक्ष थे, जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? A.O. ह्यूम, जो इसकी स्थापना किए थे। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इसमें उस समय सदस्य कितने थे? 72। कितने थे? 72। और उस समय वायसराय जो थे भारत के, कौन थे? लॉर्ड डफरिन। जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, देखते हैं आगे। ये देखिए, पहला अधिवेशन होता है, कहाँ होता है? 1885 में होता है। और पहला स्थान मतलब जहाँ पे हुआ था अधिवेशन, ये होने वाला था पुणे में। लेकिन यहाँ पे पुणे में क्या होता है? प्लेग फैल जाता है। अब प्लेग फैलने के कारण क्या होता है? मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है। जो ये अधिवेशन होता है कहाँ होता है? मुंबई में। और उस समय अध्यक्ष जो थे 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, क्या बताएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। देखिए यहाँ पे लिखा है टिप्पणी में इसके बारे में। यह अधिवेशन पूना में होने वाला था। पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला अधिवेशन होता है 1886 में। और कहाँ होता है? 1886 में जो होता है अधिवेशन, कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। और उसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी को। इन्हें बनाया गया है? दादा भाई नौरोजी को। फिर आगे होता है 1887 में। और ये जो मतलब होता है किस स्थान पे होता है? मद्रास में होता है। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और ये क्या थे? अगर पूछता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, क्या बताएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कहाँ हुआ था अधिवेशन? मद्रास में हुआ था। अगला आता है 1888। ये कहाँ होता है? इलाहाबाद या प्रयागराज, जो इस समय वर्तमान में नाम है उसका प्रयागराज। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जॉर्ज ह्यूल को। किन्हें बनाया जाता है? जॉर्ज ह्यूल को। और पूछता है कि पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे आप लोग? जॉर्ज ह्यूल। कौन थे? जॉर्ज ह्यूल। अगला आता है 1896। कब? 1896 में। ये अधिवेशन कहाँ होता है? कोलकाता। कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। और इसमें जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं रहीमतुल्ला सयानी को बनाया जाता है। जो व्यक्ति का नाम है अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी को। और इस अधिवेशन के दौरान टिप्पणी के बारे में इसके देखते हैं। तो इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के मंच से पहली बार जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो इसके लेखक है कौन है वंदे मातरम के? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। कब? 1896 में। फिर अगला अधिवेशन होता है, कहाँ होता है? 1905 में होता है। और कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। और इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। जो ये गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, फिर अगला अधिवेशन होता है 1906 में। ये 1906 में कोलकाता में होता है। कहाँ होता है? कोलकाता में। और इसके भी अध्यक्ष किन्हें बनाए जाते हैं? दादा भाई नौरोजी को। किन्हें बनाया जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। और इस अधिवेशन के दौरान क्या होता है? स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दादा भाई नौरोजी थे ये 3 बार बने थे। अभी बताया ही, पहले बताए थे 1886 में। फिर कब बने हैं? 1906 में। फिर आगे देखते हैं। फिर 1907 कहाँ होता है अधिवेशन? 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं रास बिहारी घोष। कौन है? रास बिहारी घोष को बनाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? कांग्रेस जो थी पहली बार गरम दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है। क्या होती है? कांग्रेस को 2 भागों में बंट जाती है, गरम दल और नरम दल। जो गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। कौन थे गरम दल के? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, और जो नरम दल के नेता थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, ये क्या थे? नरम दल के नेता थे। फिर अगला अधिवेशन होता है 1911 में। और ये होता कहाँ है? कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित बिशन नारायण धर को। किन्हें बनाया जाता है? पंडित बिशन नारायण धर। और इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन राष्ट्रगान जो है इसको गाया गया था। कहाँ से? कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है,
आगे देखते हैं दोस्तों अगला अधिवेशन। जो अगला अधिवेशन होता है कहाँ होता है, 1916। कहाँ होता है, 1916 में। और ये लखनऊ में होता है। कहाँ होता है, लखनऊ में। और लखनऊ में होता है। उसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं, किन्हें बनाया जाता है, अंबिका चरण मजूमदार। जो कौन है, अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। ये आप कर सकते हैं, जैसे लखनऊ बोलते हैं ना, लखनऊ, ऊ इसको अ बना लीजिए और इससे अध्यक्ष का नाम मालूम चल जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। और 1907 में जो कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई थी, वो फिर क्या होती है, एक हो जाती है इसी अधिवेशन 1916 के अधिवेशन में। और 1917 अगला अधिवेशन जो हुआ था 1917, ये कहाँ हुआ था, कोलकाता में ही हुआ था। और एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनाई जाती हैं। और पूछता है कि भारत कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो क्या बताएंगे, एनी बेसेंट। हम क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भारत, हम क्या बोल रहे हैं, एक मिनट देखिए सुनिए, हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, भारत की नहीं, ये पूछेगा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन बताएंगे, एनी बेसेंट। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला होता है 1924 में। ये कहाँ होता है, कर्नाटक, बेलगांव। कहाँ होता है, कर्नाटक के बेलगांव में। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं किन्हें, गांधी जी को। इसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं गांधी जी को। और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, गांधी जी ने किया था। ठीक है, बस एक ही मात्र यही है जिसकी अध्यक्षता की है, कौन, गांधी जी। फिर अगला अधिवेशन होता है 1925। और ये होता है कहाँ, कानपुर में। कहाँ होता है, कानपुर में। और इसके अध्यक्ष बनाई जाती हैं सरोजिनी नायडू को। देखिए अभी बताया कि पहली महिला अध्यक्ष, लेकिन ये क्या है, सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला अध्यक्ष हैं। वो तो पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन ये क्या है, भारत की पहली महिला अध्यक्ष। पूछेगा क्या बताएंगे, सरोजिनी नायडू। देखिए आगे चलते हैं। 1929 का अधिवेशन होता है। कहाँ होता है, लाहौर। लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। क्या की जाती है, इसी अधिवेशन के द्वारा में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और प्रत्येक 26 जनवरी को भारत अपना स्वाधीनता दिवस मनाता है। कब, 26 जनवरी को। अगला होता है, कब होता है, 1931। और ये होता है कहाँ, कराची, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस अधिवेशन के में क्या मांग की जाती है, मौलिक अधिकार। जो आपको अधिकार मिला है ये कहाँ, कब मांगा गया था, 1931 के कांग्रेस अधिवेशन, मौलिक अधिकार का मांग की जाती है। और अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 1931 कराची होता है। कहाँ होता है अधिवेशन, कराची में। और कहाँ, सिंधु नदी के किनारे। और इसके भी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अभी बताए हैं दोस्तों इसको। आगे बढ़ते हैं 1936 फैजपुर। कहाँ होता है, फैजपुर में। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये देखिए 2 बार बनाया, ये दूसरा बार बने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये पहली बार कहाँ होता है अधिवेशन, गाँव में होता है। कहाँ होता है, गाँव में। फिर अगला आता है 1938। ये होता है कहाँ, हरिपुरा, गुजरात। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस को। किन्हें, सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है। फिर इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष जो नियोजन समिति थी, उसके अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर अगला अधिवेशन जो है 1939 में हुआ था। कहाँ हुआ था, त्रिपुरी, जबलपुर। जो एमपी का हाई कोर्ट है जबलपुर में, वहीं पे ये जगह है त्रिपुरी, और एमपी में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पे भी कौन जीता था, यहाँ पर भी बनते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन कुछ कारण वजह से किन्हें बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन इन्हें नहीं बनाया गया था। देखिए यहाँ पे लिया है, कुछ कारण था इसलिए नहीं बनाएगा। फिर अगला है, अंतिम है 1947। कहाँ होता है, मेरठ में होता है। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं JB कृपलानी को। और ये भारत की आज़ादी के समय हुआ था 1947 में। ठीक है, आज इतना ही दोस्तों। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट, सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे। और इसका PDF आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना।